नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे बाल बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का 8वां पाठ क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 55 पर हम देखेंगे। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, हम लोग रीड करेंगे। सुनिए, बोलिए। पहला प्रश्न, अच्छा व्यवहार करने से समाज में भलाई फैलती है, कैसे स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, भले काम करने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, इससे लोगों में सद्भावना पैदा होती है। यदि हम सबसे अच्छा व्यवहार करें तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे। इस प्रकार समाज में भलाई फैलेगी। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, क्यों। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप लेता है जब हमारे द्वारा लगाया गया दोष गलत साबित होता है। साथ ही दोषादाष्टन करते समय हमें अत्यंत सचेत रहना चाहिए। हमें प्रत्येक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी के साथ योजनाबद्ध ढंग से दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए। उसके बाद पढ़िए, पहला प्रश्न हम रीड करेंगे। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। अपनी ओर से इस पाठ का एक शीर्षक दीजिए और उसका कारण बताइए। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, नैतिक मूल्यों का ह्रास आज के समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। लेखक का मानना है कि आज भी बुराई से अधिक अच्छाई इस संसार में व्याप्त है। इस लेख में उन्होंने इसे ही उजागर करने का प्रयास किया है। उन्होंने इंसान को इस संबंध में निराश न होने के लिए कहा है। इसी कारण क्या निराश हुआ जाए शीर्षक भी रखा है। लेकिन इस लेख का इससे बढ़िया शीर्षक मूल्य आज भी जीवित है हो सकता था, क्योंकि इस पाठ का सार यही है। लेखक के द्वारा बताई गई दोनों घटनाएं इसी बात को सिद्ध करती है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई तथा ईमानदारी की बातें बताई है। वे क्या है। लेखक ने दो ईमानदारी की घटनाएं इस लेख में बताई है, टिकट बाबू का पैसे लौटाना और बस कंडक्टर की सहायता। एक बार लेखक रेलवे स्टेशन गए। टिकट लेते समय उन्होंने 100 का नोट दिया। टिकट 10 रुपये का था। वह जल्दबाजी में बकाया लेना भूल गए। वह जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू डिब्बे में लेखक को खोजते हुए आए। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ लेखक के हाथ में 90 रुपये रख दिए। एक बार लेखक सपरिवार बस में यात्रा कर रहे थे। गंतव्य से लगभग 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। रात के 10 थे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों का संदेह हुआ कि उन्हें लूटने की योजना बनाई गई है। लेखक के बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। कहीं पानी न था। तभी कंडक्टर एक खाली बस लिए वहां आ पहुंचा। वह लेखक के बच्चों के लिए पानी भी और दूध भी लाया था। 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तीसरा प्रश्न, लेखक ने आज के समाज में कौन कौन सी बुराइयां देखी। लेखक ने समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पढ़े। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते देखा। एक दूसरे पर संदेह करते देखा। कर्मठ लोगों पर लोगों को संदेह करते देखा। दोषों को अधिक महत्व देकर अच्छाई की अनदेखी करते देखा। लेखक ने देखा कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। चौथा प्रश्न, आज के समाज में जीवन के महान मूल्यों के प्रति
आस्था डगमगा रही है, क्यों? आज वैज्ञानिक युग है। विज्ञान ने इंसान को अनेक सुविधाएं दे दी है। व्यक्ति यंत्रों के बीच रहकर यांत्रिक हो गया है। वह भोग में लिप्त है। आज नौकरी पाने व धन कमाने को ही शिक्षा माना जाता है। यही कारण है कि समाज में जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था डगमगा रही है। लिखिए फर्स्ट बिट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, आज के समाज में मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसका आप क्या कारण मानते हैं? विज्ञान ने इंसान को अनेक सुविधाएं दे दी है। व्यक्ति यंत्रों के बीच रहकर यांत्रिक हो गया है। धनी लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। सिनेमा, टीवी, इंटरनेट आदि पर परोसी गई अश्लीलता बढ़ गई है। लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था कम हो गई है। ये सब समाज में मानव मूल्यों के बिखरने का कारण है। दूसरा प्रश्न, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना क्रोध व्यक्त करना किस बात को प्रमाणित करता है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों को आक्रोश समाज में निहित मूल्यों की ओर संकेत करता है। यह बताता है कि समाज में मानव मूल्य अभी पूर्णतः नष्ट नहीं हुए हैं। हाँ, कुछ कमी अवश्य आ गई है। आज भी भले लोग हैं। आज भी समाज में अच्छाई और त्याग के उदाहरण देखे जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, कर भला तो हो भला, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। भलाई करने से भलाई फैलती है, बुराई करने से बुराई। हम यदि अपना भला चाहते हैं तो हमें दूसरों के साथ भला करना होगा। भलाई का अर्थ है परोपकार। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की सहायता करते हैं तो उसे भलाई का नाम दिया जाता है। भलाई समाज की रीढ़ है। जिस समाज में भलाई की भावना अधिक होती है उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वहाँ के लोगों का जीवन सदा सुखी बना रहता है। भलाई की रक्षा भलाई से ही होती है। यदि हम भला करेंगे तो बदले में लोग भी हमारी भलाई करेंगे। तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। उसके बाद सेकंड बीट हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारा महान मनीषियों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत मूल्य प्रधान है। उसमें मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा है। वे एक सभ्य संस्कृति के पोषक थे। वे चाहते थे कि यहाँ अनेकता में एकता दिखाई दे। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों को मिलन भूमि मानव महासमुद्र में मिलजुल कर रहे। हमारे मनीषियों ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। वे लोभ, मोह, काम, क्रोध अधिक प्रधान समाज के विरोधी थे। वे चाहते थे कि यहाँ सच्चाई का बोलबाला हो, लोग संतोषी हो, वे आपस में मिलजुल कर रहे। वैज्ञानिक विकास के साथ साथ सामाजिक व आध्यात्मिक विकास भी करें। दूसरा प्रश्न, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? छात्र स्वयं लिखे। उदाहरणार्थ यानी मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, आप कैसे लिख सकते हैं। मेरे सपनों का भारत भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। किसी के मन में दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ने की होड़ नहीं होनी चाहिए। सभी धर्मों, जातियों, वर्गों के लोगों में एकता होनी चाहिए। लोग एक दूसरे की सहायता को तत्पर रहे, आपस में अपना सुख दुख बांट लें। वैज्ञानिक विकास के साथ हमारा सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास भी चरम सीमा पर हो। घर व समाज में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। कहीं चोरी, झूठ, फरेब का नाम नहीं होना चाहिए। गांव, शहर, कस्बा हर जगह साफ सफाई होनी चाहिए। सबको रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। सबको उनके लायक रोजगार मिलना चाहिए। जाति पाति, धनी निर्धन आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है बच्चों शब्द भंडार। निम्नलिखित युग्म शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आरोप प्रत्यारोप। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई लाभ नहीं है। दिन रात। मजदूर दिन रात मेहनत करके हमें सुखी रखते हैं। लोभ मोह।
हमें लोभ मोह में पड़कर गलत काम नहीं करना चाहिए। मारने पीटने, लोग चोर को पकड़ते ही मारने पीटने लगते हैं। गुण दोष, सभी लोगों में गुण दोष दोनों होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 56 पर देखेंगे। भाषा की बात फर्स्ट देखेंगे हम। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व स्पर्धा होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चरम और परम इज इक्वल टू चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात, और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर माइनस चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं माता पिता, गुण अवगुण, भाई बहन, आरोप प्रत्यारोप, लोभ मोह, खेल कूद, लिखना पढ़ना, सुख दुख, पाप पुण्य, चल अचल, जड़ चेतन, जीवन मरण। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, टिकट। जातिवाचक संज्ञा, आदमी, व्यक्ति, महिला, रेलवे स्टेशन, ड्राइवर। भाववाचक संज्ञा, मन, ठग, चोर, ईमानदारी, सुख दुख, दोष, गुण। उसके बाद हम लोग प्रशंसा देखेंगे। लेखक ने अपने जीवन में कई बार धोखा खाया, वह ठगा भी गया, किंतु विभिन्न परिस्थितियों में कुछ ईमानदार और सज्जन लोगों के आगमन द्वारा उसके मन का हौसला बंधा रहा। हमारे सदाचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे सदाचार से समाज में सदाचार फैलता है, भ्रष्टाचार मिटता है, लोगों को सदाचार की प्रेरणा मिलती है। हमारी भलाई के साथ साथ समाज की भी भलाई होती है, लोगों में सेवा भाव विकसित होता है, समाज में मूल्यों की स्थापना होती है। सृजनात्मक व्यक्ति, आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते? अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। छात्र स्वयं करें। उदाहरणार्थ, बस की यात्रा पाठ का लेखक, आजकल यातायात की हालत बहुत बुरी है। प्रस्तुत पाठ का लेखक, ठीक कहते हो भाई। बस की यात्रा पाठ का लेखक, मेरा पाला एक खटारा बस से पड़ा गया था, समझो कि मौत के मुंह से बाहर निकला। प्रस्तुत पाठ का लेखक, किस्मत है भाई, ऊपर वाला जिसे बचाए उसे कौन मार सकता है। बस की यात्रा का पाठ का लेखक, सच है वैसे यात्रा यादगार रही। प्रस्तुत पाठ का लेखक, हमें प्रत्येक परिस्थिति से सीखना चाहिए। आजकल तो इंसान भी खराब हो जाते हैं, बस खराब हो गई तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बस की यात्रा पाठ का लेखक, सच कहते हैं ये मशीनें हमारी कितनी सेवा करते हैं। प्रस्तुत पाठ का लेखक, हमें इनका भी आभार मानना चाहिए। इन निर्जीव यंत्रों से भी हम सेवा भाव सीख सकते हैं। परियोजना कार्य, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। यहाँ पर आपको 2 घटनाएं लिखनी है जो आपने सुनी होंगी टेलीविज़न में या पत्रिकाओं में या समाचार पत्र में।
जहाँ पर लोगों ने एक दूसरे की मदद की होंगी। तो ऐसी स्टोरीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे इस पाठ के। धन्यवाद।